तो है नहीं, पौधे कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। सत्रीकरण भी नहीं हुआ कि बेसिक समय के अंदर अराले पंचायत में जितने कुंड भ्रष्टाचार हुए हैं, इतना कहीं कोई काम में नहीं हुए। काम तो काम हो है, लेकिन इंग महीने जी धरातल पर कोई काम नहीं अच्छा, धरातल पर दिखा रहे हैं। एक हमारे गांव में गुमांदना जोड़ा है, गुमांदना जोड़ा में कोई 60 लाख का प्रोजेक्ट है खजूर के बाग का। तो अब बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मेरी एजेंसी काम नहीं किया है, बाहर की एजेंसी है। तो जब जनता ने इसको सरपंच बना रखा है तो एजेंसी बाहर की है, तो इसका दायित्व बनता है। रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार इतो है कि शायद ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार की प्रकाशता इतनी है कि किसी भी ग्राम पंचायत में इतना घोटाला नहीं हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार, झलक जनता न्यूज में बैक टू बैक फिर एक अपडेट के साथ। आज मैंने पीछे बताया था कि तानू तहसील के कहीं भी अगर भ्रष्टाचार होगा तो वहां पे हमारी मीडिया वो सबसे पहले कवरेज करेगी। तो आज हम गांव अलाइला के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि पिछले 5 साल में जो गांव के मुखिया के द्वारा जो कार्यकाल रहा है उसमें भ्रष्टाचार है वो काफी फैला है। और इसी मुद्दे को लेकर आज ये तहसीलदार और यहाँ पे वीडियो साहब और समस्त जो अधिकारी है उनके सामने जो अपनी शिकायत है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में साइड में देख सकते हैं कि ग्रामीण है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और ये तहसीलदार और वीडियो साहब को जो अपना ये जो पत्र है लिख दे रखा है वह देंगे। तो सबसे पहले राम राम साहब, तो वो क्या चीज भी दे रहे होते हो? इंद्र की गुमाना जोड़े के अंदर पौधे खजूर भी लगे हुए थे, वो कहाँ है? हम तो है नहीं, पौधे कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। सत्रीकरण भी नहीं हुआ कि बेसिक समय के अंदर अराले पंचायत में जितने कुंड भ्रष्टाचार हुए हैं, इतना कहीं कोई काम में नहीं हुए। इसलिए बेसिक समय का मेरे पास ऐसा प्रूफ है कि जियो टैगिंग होती है, कुंड वहीं बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और इन चीज के और फिर अब के देवपन के को जवाब दियोगी? बोले कि कोई जांच करेंगे। अच्छा, जांच के लिए करेंगे। तो इंग मैंने थे बताओ भाई साहब क्या चीज को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या चीज को है वो? इनमें भाई साहब 100% ही भ्रष्टाचार है। ये काम हुआ है इंग महीने कागताम तो काम हो है, लेकिन इंग महीने जी धरातल पर कोई काम नहीं। अच्छा, धरातल पर दिखा रहे हैं कई तो शजोड़ा बम खजूरिया लगा के बाग लगा रखी है, बम पीछा उठा दिया। अरे बठे बाग है को नहीं, मैं कौन आदमी कौन गई डो ये चीज मैंने। हाँ। एक पीछे एक मीडिया के द्वारा वीडियो बनाई ले वो खेत के मायने कुड को और को ये चीजों काम। हाँ बिल्कुल भाई साहब, मैं आप खुद पीड़ित हूँ। सभी अधिकारियों के पास में चला गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरपंच साहब बोलते हैं ये एजेंसी बाहर से आती है। अच्छा, एजेंसी बाहर से काम किया। हाँ हाँ, तो इन्हें वो भ्रष्टाचार काम सालता ना कितना टाइम हो गया, कितना लंबा टाइम हो गया? 5 साल होगी। 5 साल का महीने हो रही हो। दूसरों दिया मतलब थे छोटे को बता रहे हो, एक मतलब जोड़े को कह रहे हैं कुछ वो पिंगमैन किलोमीटर है, पिंगमैन खटो वो तैयार कर रहे कौन सा गांव में कौन सा साइड का महीने वो टिब्बा दिखसना लोकेशन दिखा रहे हैं बेटा ये। हाँ 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 बिल्कुल। और बेटा वर्तमान में अगर अपन जियो टैगिंग करवाई थी कोई चीज? हाँ बिल्कुल करवाई है। पेमेंट भी उठाए भाई साहब इंग महीने 60 लाख रुपया थे। इंग महीना शिकायत मतलब घट तक दे चुके हैं। मैं तो तुरु कलेक्टर साहब ने दे दी, सीओ साहब ने दे दी, सीओ मैडम ने, वीडियो साहब ने दे दी, एसडीएम ने दे दी, तहसीलदार ने दे दी, मतलब सारा प्रूफ बिल्कुल अरे हाथ में लिया खड़ा जी। बिल्कुल आगे जगह फोटोकॉपी है या फिर आगे जगह शिकायत दे रही है बापा वीडियो के अंदर लगाने की कोशिश करूंगा। पूरी की पूरी जितनी भी शिकायत है बस सारी वीडियो के अंदर अपना लगाऊंगा। तो दूसरो अब इंग महीने आज ओ जी मतलब दे रहे हो, इंग महीने बाद में आगे की कार्रवाई रहेगी अगर इंग बाद में सुनवाई नहीं होगी? आगे की चाहे माने कट्ठे ही जाना पड़ जाए, इन छोड़ा को नहीं हो, चोर ने पकड़ के छोड़ांगा लास्ट में। हाँ, इन लोगों को देंगा। तो थारो क्या करना है भाई साहब? नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम राजू पुरोहित है, गांव जिक्सन टिब्बा। एक तो ग्राम पंचायत अलाइला में जनप्रतिनिधि है धर्मवीर राठौड़। हाँ, सरपंच है, जनप्रतिनिधि तो यो। तो 5 साल में सरपंच साहब ने जो भी काम करवाए हैं सब में भ्रष्टाचार हुआ है। पहला गांव है जिक्साना टिब्बा, वार्ड नंबर 1 से शुरू होता है। ग्राम जिक्साना टिब्बा में 8-10 कुंड धरातल पे नहीं है, पेमेंट उठा लिया गया है। पेमेंट उठा लिया गया है। समतलीकरण, पौधारोपण, कुंड और शेड हमने देखा नहीं। छोटा सा गांव में 80-90 घर है, सबको पर्सनल जानता हूँ, सब खेतों में फिरता हूँ, एक भी कुंड धरातल पे नहीं है। जो कुंड धरातल पे हैं उनमें 2-4 हज़ार ईंट 3 नंबर दी थी और थोड़ी सीमेंट क्रेशर दी थी, घर वाले ने बनाए हैं।
अच्छा, गाँव का मिलके बनाए वो घर का मिला के बनाए। हाँ, सरपंच एजेंसी ने 4,000 ईंट दे दी, सीमेंट दे दी और थोड़ी क्रेशर दे दी, अपने आप बना लिया उसने, किसान ने। जितना भी पेमेंट है सरपंच के पास आता है। सरपंच पेमेंट कहाँ डालता है, कहाँ नहीं डालता, कौन सी एजेंसी से करवाता है, अपनी एजेंसी है, दूसरी एजेंसी है। एक हमारे गांव में गुमांदना जोड़ा है, गुमांदना जोड़ा में कोई 60 लाख का प्रोजेक्ट है खजूर के बाग का। तो अब बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मेरी एजेंसी ने काम नहीं किया है, बाहर की एजेंसी है। तो जब जनता ने इसको सरपंच बना रखा है तो एजेंसी बाहर की है, तो इसका दायित्व बनता है कि वो एजेंसी को देखे। जो एजेंसी, नई एजेंसी अगर धरातल पे काम नहीं करती है तो उसका दायित्व बनता है। जनता तो बेचारी अपने काम में बिजी रहती है। 5 धरातल पे आगे सरपंच देखो और 5 आदमियों को बोलो भी ये नई एजेंसी है, इसने काम करवा दिया और गबन कर लिया, तो हम उनके साथ होंगे। लेकिन ये खुद की एजेंसी है, एजेंसी चाहे दूसरी हो। ग्राम पंचायत सरपंच के सिग्नेचर होते हैं, जो अधिकारी होता है, एक्शन होता है, पंचायत समिति जो एक्शन बैठता है ना, उसके सिग्नेचर होते हैं, बीडीओ के सिग्नेचर होते हैं, फिर पेमेंट एजेंसी उठाती है। मतलब सारा का साइन करवा लिया गया, सबके साइन होते हैं तभी पेमेंट उठता है फाइनल। तो न तो वो कुंड धरातल पे हैं, न खुर्रे होते हैं ना, खुर्रे सड़कें गलियों की, वो एक भी नहीं है उनका। सबका बजट पूरा उठा लिया। और 8-7 कुंड हैं, ये बाग है खजूर का, और पंचायत में और भी 5 गांव है। पहला गांव जिक्सान टिब्बा हो गया, फिर अड़ाइला है, ढाणी सत्तू सिंह है, रामपुरा है, जोरजी का बास है, जिक्सान ताल है, सब में यही कहानी है। लोग सारे परेशान है। दूसरो एक जब आज इतना लोग भेड़ा हो गए शिविर के मायने है, तो अपन जहाँ तहसीलदार जी थे उद्देश्य क्यों अगर बाउं थे संतुष्ट नहीं हो तो आगे क्या करो? देखो साहब, संतुष्ट नहीं होंगे ना तो आगे सीओ मैडम के पास जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, और जो मुख्यमंत्री है ना वहां जाएंगे। अगर यहाँ सरकार से कोई काम नहीं होगा ना तो हाईकोर्ट भी बैठी है, हाईकोर्ट में हमारी याचिका दायर है, वहाँ हम ये साक्ष्य पेश करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करवाएंगे। और भी गांव में इनको मतलब बड़ो कोई भ्रष्टाचार और लाग रही। और देखो पंचायत का जो मुख्य, ठीक है साहब, पंचायत का जो मुख्य है उसी के पास स्कीम होती है। हम तो वोट देने के होते हैं, वोट दे दिए, इसको जिता दिया। अब ये एजेंसी बाहर से लेके आता है, अपनी एजेंसी होती है, सिग्नेचर सरपंच की भी होते हैं, व्यवस्थापक के भी होते हैं, आईएन के भी होते हैं, बीडीओ साहब के भी होते हैं, तभी पेमेंट तो उठता होगा ना। हाँ, तभी उठता है। मतलब धरातल पर काम है वो 0% है, 0 है, 0। तो साथियों अभी तक थाने एक चीज के मैंने साइड में दिखा रहा हाँ आप कि यह है जो अधिकारियों द्वारा जो शिकायत है वह आपकी रख रहा है, और इनके बाद के माइन जो कार्रवाई है वह तहसीलदार के साथ वीडियो साहब के द्वारा अंग द्वारा ही शिकायत है वह ले जाएगी। इनके बाद में जो आगे की प्रोसेस है वह कंटिन्यू रखेगा। जो थे बताओ भाई साहब के सिस्टम है और की कार्रवाई है आगे? सर नौ पहली तो थारे चैनल पर और थारे चैनल का सारे दर्शकों ने मेरी तरफों नमस्कार, राम राम। इनमें सबसे पहली जगह चीज है, मैं आज 6 महीना पहले श्रीमान सीओ साहब चूरू, श्रीमान जिला कलेक्टर चूरू, श्रीमान वीडियो तारानगर सारा अवगत करायो लिखित में कैसा हमारी पंचायत में पंचायत द्वारा जगह होने वाला काम है वह में अनेक तरीके को गबन भ्रष्टाचार घोटाला हो, इन पर थे कोई संज्ञान लो, हमारी कठिनाई कोई सुनाई को नहीं हुई। तो मैं खुद इन मैटर ने लेके एक पंचायत के लोगों की तरफों जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर कर रखी है। भी मैं सारी चीजें कोर्ट ने अवगत करा दी है और साक्ष्य भी प्रस्तुत करे ही। माननीय कोर्ट जो भी फैसलो या कार्रवाई करेगो बिन मानने खातर पंचायत गांव सब आप अधिकृत तो वही। यहाँ रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार इतो है कि शायद ग्राम पंचायत के हाँ आजादी के बाद में इतो बड़ो गबन घोटालो और भ्रष्टाचार होड़ो को हाँ। तो धरातल पर जहाँ काम कुम क्या होड़ो लगे धरातल थाने दिखने लग रहे है, वो भी सड़कों लेकर 8 तक को 4 लाख को काम है, 3,000 टाइल लाग रही है। हाँ, इतना अच्छा काम है जगह एक ही जगह 2-2 काम सही करते हैं। स्थान एक है, काम 2 है, काम की प्रवृत्ति एक है और लेबर दूसरी चीज। मेन
भ्रष्टाचार किया है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। लेबर पंचायत में 3500 लेबर हमारे तारा नगर के वहाँ अड़ाइला पंचायत में उपलब्ध है, 12 आगे लगेगी। जबकि पंचायत का लोग तो डीकता रह गया, बूढ़ा बटेरा विकलांग जका जा कौन सके गांव, हाँ गांव नाक के जा कौन सके मजदूरी करने। भाई हमेशा ही नरेगा की आस करें कि अपन सरपंच या ग्राम सेवक आवे अपना जॉब कार्ड लगावे, मतलब कोई के कुंड पर एक जोड़े पर एक जो भी, तो अक्की अपन 2 पैसा रोजगार मिला, आप अपना पेट भर लिया। पर आ लोग एक ही काम कौन करियो, सावा तारा नगर और अड़ाइला पंचायत से 60 किलोमीटर लेबर को आने जाने को किराया 200 रुपया, 250 रुपया में आओगे। मैं थारे माध्यम कलेक्टर साहब सीओ जिला चूरू वीडियो तारा नगर ने बतानी चाहूँ, पूछनी चाहूँ कि जगह को किरायो 200 रुपया, वो 250 रुपया मजदूरी करना आओगे, आई को नहीं सके, आइडो ही को नहीं। हाँ लोग एक मतलब चक्रियू बना रखे बिऊ, लेबर ने गुमराह करके कहते काम पर जाओगा तो थारा 50 आवेगा और मैं थाने 50 रुपया ही दे देंगा, घरे बैठे नहीं जॉब कार्ड दे दो, मतलब जॉब कार्ड, हाँ जॉब कार्ड ले लियो, फर्जी मस्ट्रोल भरे और बांग पीसा बांग उठा के मेट कह दिया, मान बांग एजेंट कह दिया, बस कहीं 50 बेड़ा कर रखे, कहीं 100 बेड़ा कर रखे, वे लोग आगे और बांग जी पीसा आयो, पीसा कढ़ाया, बांग 50 रुपया बिन दिया, आपको हिस्सा आप रखो 10 एक 5 एक, बाकी सरपंच से या जो भी एजेंसी वालों को लगावे नहीं, बिन पीसा 3 गिना 2 गिना दूसरे चक्करों वहां में एक डायरेक्ट बन गए भाई, दूसरे के मार्फत भी खत्म पीसा गिरा। हाँ ये बात को सगड़ी दुनिया में बेरो है, सगड़ा गाँव में बेरो है, सगड़ा में बेरो है, लेकिन सारा चुप है, अधिकारी चुप है, जगह जांच करने वाला और 8 तक थाने बताऊं हमारे तो पंचायत में इसो काम हो रहा है कि काम करे भी नहीं एमबी रह गई। ओ जी हाँ, मतलब एक गांव का है ना समस्या को जो एक पत्र है लिखी वो दे रहे हैं, इन बारे में थारो क्या कहना है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मीडिया कर्मी को, जो आप यहाँ अड़ाइला पंचायत में आए। और अड़ाइला पंचायत में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा इतनी है कि किसी भी ग्राम पंचायत में इतना घोटाला नहीं हुआ है। धरातल पर ये लोग खड़े हैं, इन ये जो कागज लिए खड़े आपने देखे हैं ना, इनके कुंड बना रखे हैं, बाकी नामो निशान नहीं है कुंड का। और जितने भी मतलब प्रशासन से हम 2 महीने से लगातार वीडियो साहब से एसडीएम साहब से सबसे जाके गुहार लगवा सके हैं। आखिर प्रशासन की क्या मजबूरी है जो कोई भी आज तक इनके विषय में कोई संज्ञान नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ ये तो हम नहीं जानते। बाकी भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि कोई सीमा ही नहीं है। अब रामपुरा में मान लो एक जोड़ा है जो 42 लाख का है, और वहां जाके धरातल पर प्रशासन खुद जाके देख के आए, उसके चारों तरफ मिट्टी लगा रखी है, पानी की बूंद उसमें नहीं है, उसकी दीवार गिर चुकी है, और जब आप मांगते हैं तो क्या इसका काम अधूरा है, बाकी उनका पेमेंट उठ गया। और मनरेगा का काम जितना भी 5 साल 4 साल के अंदर 5 साल में जो मनरेगा में मजदूर लगे, एक भी मजदूर बता दो आके प्रशासन के इस गांव का ये मजदूर है। 50 किलोमीटर से दूर के मजदूर लगा रखे हैं, और वो यहाँ आते हैं थोड़ी हैं, मस्टॉल भरे जाते हैं, और सरपंच साहब के खाते में जो मेट है ना वो पैसे डाल देता है, और उनका काम चल रहा है। तो गांव का मनरेगा का काम बिल्कुल ही कौन सा मनरेगा का गांव में कोई प्रशासन का अधिकारी आके ये बता दें कि इस गांव में एक मजदूर भी किसी से हाँ भरवा दें कि ये मैं लगाऊं, तो हम मान जाएंगे। एक भी आदमी नहीं लगा, कहीं भी कोई मनरेगा का काम नहीं हुआ। सरकारी एजेंसियों के मार्फत काम करवा रहा है, जेसीबी से गड्ढे खुदवा लिए, उसमें लगा दिया। अब रामपुरा के अंदर जो जोड़ा बना है उसमें खाई का प्रोजेक्ट है 17 लाख का, वहां जेसीबी एक दिन भी लगाई नहीं, अब कहाँ खाई है वो। और गांव के लड़कों ने पौधारोपण किया है, शमशान भूमि है, उनके पैसे उठा रखे हैं मनरेगा के तहत, बाकी वो सारा काम गांव के लड़कों का है। अब प्रशासन की क्या मजबूरी है, कोई राज का दबाव है, हमें तो समझ में नहीं आता कि ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अब हमने कोशिश करके देख ली, अब जिला कलेक्टर के आगे धरना देंगे, और इनकी पोल है ना वो सारी खुलवा के रहेंगे।
धन्यवाद। देखो साथियों, अभी एक चीज हो है कि जिला कलेक्टर के आगे ऑफिस के आगे है वो धरना प्रदर्शन भी करने की कह रहे हैं। तो आखिर इसो के इस चीज के मायने के प्रशासन आगे बिल्कुल भी सुनवाई कौन करे। देखो गाँव का लोग है, अन भी अधिकार है, हर चीज को, हर बात को अन अधिकार है।